देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो हम लोग पहले इसका देखिए सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का कि इसको पहले हम लोग एलसीएम इसका निकाल लेंगे। तो पहले देखिए 140 का एलसीएम हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए 140 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 से 2 तियाँ 6, 2 पच्चे 10। अब देखिए ये 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकन्ने 7। तो देखिए हमारा 140 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो देखिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो देखिए हमारा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 ये हमारा 140 का हो गया। देखिए इस प्रकार हमारा पहला 140 ये हमारा सॉल्व हो गया। इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसका हमारा पहले का ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 156 का इसी प्रकार एलसीएम निकाल के ही हम लोग कर लेते हैं। एलसीएम निकाल के करने में बेटर रहता है, गलती नहीं होने की चांस होती है। तो देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं 156। तो देखिए ये भी हमारा 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 कम 2 और 2 तियाँ 6 और 2 9 18। अब देखिए 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। अब इसको हम लोग 13 बार में ले जाएंगे एक बार। देखिए तो हमारा 156 दूसरे का 156 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो इसको अभी हम लोग देखिए 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो चलिए तो ये भी हमारे इसका ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग तीसरे को सॉल्व करते हैं, देखते हैं तीसरे को सॉल्व करके। तो इसी प्रकार हम लोग तीसरे का भी यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 3 8 2 5। तो देखिए 3 से ले जाते हैं, पहले देखते हैं 3 से कट जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। तो देखिए हमारा 3 से कट जा रहा है, फिर से देखते हैं 3 से जाता है या नहीं। तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। और फिर से अब देखते हैं हम लोग, अब लगता है ये, अब देखिए अब 5 से जाएगा, तो 5 से ले जाते हैं, 8 पंचे 40, 5 पचे 25, फिर से 5 से जाएगा, देखिए 13 पचे 85। तो 13 बार में एक बार में चला जाएगा। तो 3 8 2 5 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। तो देखिए 3 8 2 5 इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 13। हमारा ये इसका भी आंसर आ जाएगा ये। तो चलिए अब हम लोग चौथे को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 17 बार में जाएगा, सॉरी गलती हो गई है, 17 पंचे 85 होता है, 13 पचे क्या होता है 65 होता है, गलती हो गई। देखिए यहाँ पे 70 हो जाएगा, तो सॉरी
चलते हैं। तो अब हम लोग चौथे को सॉल्व करेंगे। तो चौथे को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे चौथा हमारा क्या दिया है, 5005। तो अब हम लोग चौथे को सॉल्व करेंगे। देखिए चौथा 5 बार में जाएगा, लगता है 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 से कम 5। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं 7 बार जाएगा क्या, लगता है चला जाएगा। 7 से कम 7, 3, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। तो फाइनली हमारा 7 बार में चला गया। तो देखिए अब 11 से जाएगा, 11 कम 11 33, अब 13 बार में जाएगा। तो देखिए हमारा हो जाएगा ये चौथा 5005, 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग पांचवे को सॉल्व करते हैं, देखते हैं पांचवा को सॉल्व कर लेते हैं। 7429। अब देखिए इसका भी हम लोग वैसे ही एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। 7429। अब देखिए इसको हम लोग पहले 17 बार ले जाएंगे। तो देखते हैं। तो देखिए हमारा ये 17 बार 4 बार में जाएगा। तो 17 चौको 68, 68 6 62 हो जाएगा। तो 17 तिया 51। तो हमारा कितना, फिर से इसको हम लोग 7 बार ले जाते हैं। अब देखते हैं कितने बार में चला जाएगा, देखते हैं कितने से कटेगा ये। और 17 19, 19 से देखते हैं। 19 दूने 38 और 19 तिया 57। देखिए हमारा ये 19 से भी कट जा रहा है। फिर से 23 से देख लेते हैं, 23 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो देखिए हमारा चौथे का गुणनखंड कितना हो जाएगा, इसका हमारा गुणनखंड होगा 17 गुणे 19 गुणे 23, हमारे आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले इसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो चलिए इस पे हम लोग इसका फैक्टर कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए 26 और 91 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 13 और 13 का, तो हम लोग ये 13 सते 91 और 13। तो देखिए 13 और 26 का फैक्टर क्या है, 26 का फैक्टर कितना है 2 गुणे 13 और 91 का फैक्टर कितना है 7 गुणे 13। तो देखिए हमारा इन दोनों में HCF क्या हो जाएगा, देखिए इस दोनों में हमारा 13 आपस में मिल रहा है। तो हमारा 26, 91 का HCF क्या हो जाएगा 13। और LCM हम देख लेते हैं, 26, 91 का LCM क्या होगा, देखिए इसमें 2 गुणे 7 गुणे 13। देखिए हमारा 13 कॉमन है तो एक बार हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91 और 91 दूनी कितना हो जाएगा 182। तो देखिए अब जांच कर लेते हैं ये हमारा सही है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 गुणे 91 बराबर हमारा एलसीएम कितना आया है 182 गुणे हमारा कितना हो जाएगा 13।
तो चलिए कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। 26 गुणे 91, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छक्के 54 और 9 दूनी 18 और 5 23। तो हमारा ये इतना हो जाएगा। और देखिए 182 का 13 में गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6, 8 त्रिके 24 और 3 एकम 3 2 5 और ये 2 हो जाएगा 8 1। तो 6 4 2 6 और 8 5 13 2 23 66। तो देखिए यहाँ पे 26 और 91 का गुणा कितना है हमारा। देखिए 26 और 91 का गुणा 23 66 और 182 गुणे 23 का 182 गुणे 13 का गुणा 266। हमारा दोनों इक्वल आया है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 2366 इज इक्वल 2366। तो हमारा एलसीएम हमारा ये जांच हो गया कि दो संख्याओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पे हमारा सत्यापन हो गया इसका। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखते हैं। देखिए 510 का खंड करेंगे। देखिए हम लोग एलसीएम ही निकाल लेते हैं 510 का। तो 510 दो बार ले जाइए तो 255 और 3 बार 3 अट्ठे 24 3 पंचे 15 3 दून। अब देखिए ये 3 बार से नहीं जाएगा, 5 से ले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 एकम 5 सत्ते 35। अब हम लोग 17 बार ले जाएंगे तो 17 बार में एक बार में कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 92 का तो 2 बार में 2 चौको 8 2 छक्के 12 23 और 23। तो हमारा देखिए इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 510 का खंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का एलसीएफ गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 2 गुणे 23। तो ये हो गया। अब देखिए इसका हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 510 का 92 का एचसीएफ हमारे कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 2। और हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 510 92 का एलसीएम कितना होगा हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो चलिए हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर हमारा इसका कितना होगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 23,460। तो देखिए अब हम लोग जांच करेंगे कि सही है या गलत है। तो जांच कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे हमारा 92 बराबर क्या हो जाएगा 23,460 गुणे 2। तो 23,460 गुणे 2 और तो हमारा ये आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 46,920 इज इक्वल 46,920। देखिए हमारा 6 दूनी 12 2 जीरो 0 6 दूनी 12 कर 2 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और इसका इसमें गुणा करेंगे 55 दूनी 51 दूनी कितना हो जाएगा
2 और 51 बचे। तो हमारे इसका ये गुणा किए हैं तो हमारा इतना आया है, गुणा करने पे 46,920 आ रहा है। तो हमारा देखिए दोनों इक्वल हो जा रहा है। और हम लोग चलिए अब तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं तीसरे को कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं इसका गुणनखंड। तो फिर से 2 बार ले जाएंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 और 21 हो जाएगा। 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 में 21 का गुणा कर देंगे तो हमारा 336 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका गुणनखंड लिख लेते हैं। कितना होगा, कितना आया था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। और हमारा ये देखिए यहाँ पे 54 का कितना क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हमारा 54 का खंड हो जाएगा। देखिए 3 3 के 9 3 27 दूनी 54। तो देखिए इसमें हमारा HCF क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हमारा 2 भी कॉमन है और 3 भी। तो हमारा HCF 2 गुणे 3 यानी 6 HCF हो जाएगा। और LCM देखिए हमारा LCM 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 हमारा ये LCM का गुण। तो चलिए इसका हमारा LCM कितना आ जाता है, देखिए 18 इसका LCM आएगा 30 24 3024। अब इसका जांच कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसकी जांच कर लेते हैं। तो हमारा जांच में हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो हमारा LCM कितना आया है 3024 गुणे 6। तो इसका गुणा करने पे 18,144 और इसका भी गुणा करने पे उतना ही आएगा। देखते हैं 6 चौको 24 6 दूनी 12 2 14 और 1 36 18। तो देखिए हमारा इक्वल आ जा रहा है। तो हमारा ये भी सत्य है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका हमारा LCM और HCF ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम लोग HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका पहला को सॉल्व करते हैं, देखते हैं फर्स्ट को सॉल्व करके 12 15 और 21। तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं, अलग अलग तीनों का अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अलग अलग तीनों का गुणनखंड करेंगे 15 और 21 का। तो चलिए 12 का गुणनखंड क्या होगा, 12 का हमारा गुणनखंड हो जाएगा 2 2 छक्के 12 2 तिहाई 6 3 एकम 3। अब देखिए इसी प्रकार 15 का करेंगे हम लोग गुणनखंड।
तो 15 का चलिए कर लेते हैं। 3 पंचे 15, 5 एकम 5। अब इसी प्रकार हम लोग 21 का कर लेंगे। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो देखिए यहाँ पे हम लोग तीनों का गुणनखंड लिखेंगे। 12 का हमारा कितना हो गया, 15 और 21 का। तो देखिए 12 का हमारा गुणनखंड कितना है, 2 गुने 2 गुने 3 गुणे 1। और देखिए इसका गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 5 गुणे 1। और हमारा 21 का कितना है, 3 गुणे 7 गुणे 1। देखिए इसमें हमारा 1 है तीनों में कॉमन और 3 है। तो देखिए हमारा HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF कितने कितने का, 12, 15, 21 का। HCF हमारा 3 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 3। और LCM कितना होगा, LCM बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो हमारे इसको गुणा करने पे कितना आएगा, हमारा आएगा 420, 420। हमारा LCM 420 आ जाएगा और HCF 3 आ जाएगा। तो चलिए अब दूसरे को सॉल्व करें इसी के। तो हमारा दूसरा क्या दिया है, देखिए दूसरा दे रखा है 17, 23 और 29। तो हमारा इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए 17 ये 17 बार में जाएगा और 1 हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार 23 का खंड करेंगे तो 23 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार 29 को करेंगे तो 29 एक बार हो जाएगा। तो 17 का हमारा खंड क्या होगा, 17 गुने 1। और 23 का खंड क्या होगा, 23 गुने 1। और 29 का खंड क्या होगा, 29 गुने 1। तो देखिए हमारा HCF कितना आ जाएगा, HCF 17 किसका निकलेगा, HCF 17, 23 और 29 का। तो हमारा HCF बराबर 1 हो जाएगा। और LCM तीनों का क्या होगा, 17 गुने 23 गुने 29। तो 17, 23 और 29 का गुणा कितना होगा, हमारा गुणा कितना हो जाता है। तो इसको गुणा करने पे हमारा आएगा 11, 33, 9, 11,339। तो हमारा इसका LCM हो जाएगा 11,339। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर इसी के तीसरे को सॉल्व करते हैं, देखते हैं तीसरा है हमारा। देखिए तीसरा क्या दे रखा है, हाँ तीसरा दिया है 8, 9 और 25। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका खंड करेंगे तो देखिए पहले 8 का खंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। और देखिए 9 का खंड 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। और देखिए इसी प्रकार 25 का कर लेते हैं तो 5 25, 5 एकम 5। तो चलिए इसका भी हम लोग खंड करके लिख लेते हैं। देखिए 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2। और 9 बराबर 3 गुने 3 गुने 1। इसमें भी 1 होगा हमारा। तो देखिए और 25 का हमारा खंड कितना आया है, 5 गुने 5 गुने 1। तो चलिए अब इसका HCF देख लेते हैं। हमारा HCF क्या आ जाएगा, 1। देखिए तीनों में यही समान है हमारा। तो HCF हमारा किसका किसका, 8, 9, 25 का। हमारा HCF कितना आ गया, 1। और देखिए LCM इसका क्या आ गया,
हमारा एलसीएम आ गया। देखिए हमारा एलसीएम आएगा 1800। तो चलिए मिलते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए चलिए सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, एलसीएम 306 और 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए हमारा एचसीएफ कितना दिया है, 306, 657 इज इक्वल 9 और एलसीएम हमारा पूछा है। देखिए 57 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं, हल करेंगे। हमारा क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो चलिए इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा क्या देता है, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिए हमारा सब पहली संख्या क्या दिया है, 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम तो हमारा निकालना है, तो और एचसीएफ हमारा 9 दे रखा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो 306 गुणे 657 इज इक्वल एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 इज इक्वल 9। तो देखिए इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36। तो देखिए हमारे क्या आ गया, 34 गुणे 657। तो हम लोग इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारे ये गुणा करने पे कितना आएगा, हमारा गुणा करने पे आ जाता है 22,338। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। एलसीएम बराबर हमारा, देखिए एलसीएम बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 22,33,8 मतलब 22,338 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए देखिए हमारा क्या दिया है, 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। n क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमारा 0 पे समाप्त नहीं होगी, तो चलिए देखते हैं कैसे नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हल, यदि 6n के इकाई अंक 0 है, उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। देखिए कैसे होगा, ये 5 उसका एक गुणनखंड। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे
मान लीजिए 160 हमारा ये है अभाज्य संख्या। तो देखिए इसको हम लोग 2 से काटते हैं तो ये हमारा 30 हो जाएगा। देखिए 2 ये हमारा 15 हो जाएगा। और देखिए 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। तो देखिए हमारा इसमें 5 आ रहा है, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड एक हो जाएगा। तो देखिए जिसके इकाई के अंक शून्य होंगे उसका 5 अवश्य होगा एक गुणनखंड। तो चलिए ये हमारा रफ था, तो चलिए आगे कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो लिखेंगे परंतु 6 पे पावर n का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 पे पावर n, जो यह दर्शाता है कि दो और 3 6 पे पावर n के एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए 6 पे पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए हमारा 6वां क्वेश्चन दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या है। तो हमारा भाज्य संख्या क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखिए भाज्य संख्या वो होता है जो स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है। तो देख लेते हैं भाज्य संख्या क्या होता है एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए हमारा 10, देखिए इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो हमारा 10 का गुणनखंड 2 गुने 5 और क्या हो सकता है 1 गुने 10। तो देखिए ये हमारा किसी अलग संख्या से भी कट रही है और स्वयं से भी कट रही है। एक और स्वयं के अलावा अलग संख्या से भी हमारी भाज्य संख्या कटती है। और अभाज्य संख्या देख लेते हैं। देखिए अभाज्य संख्या देखिए 7 है मान लीजिए, तो ये 7 एकम 7, तो ये हमारा स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। मतलब हमारा भाज्य संख्या स्वयं से भी कटती है और किसी अलग संख्या से भी कट जाती है। और हमारा अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है और किसी अलग संख्या से नहीं कटती है, एक से और स्वयं से ही कटती है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखिए इसमें हम लोग 13 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 7 गुने 11 गुने 1 धन 1। और देखिए इसको क्या करेंगे 13 गुने, अब देखिए 7 में 11 का गुणा करेंगे तो 77 धन 1। अब देखिए 13 गुने हमारा 77 1 78 हो जाएगा। तो हमारा इसका गुना करने पे आता है कितना 1014। तो देखिए इसमें हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा और स्वयं से और 1 से भी कटेगा। तो चलिए
ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो लिख लेते हैं, चूंकि 1014 संख्या 13,78 और 2 आदि से विभाजित हो सकते हैं, हो जाते हैं। इसलिए 7 गुने 11 गुने 13 धन 13 एक भाज्य संख्या है। चलिए अब हम लोग इसके दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं हमारा दूसरा क्या है इसका। देखिए इसको हम लोग 2 पार्ट में करके सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अब देखिए इसमें हमारा दोनों में 5 उभयनिष्ठ है, तो हम लोग इसको उभयनिष्ठ कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 5, तो 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 धन 1। तो देखिए हमारा जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 छक्के 42 और गुने 1 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 4 ही आएगा और 3 दूनी 6 धन 1। अब देखिए अगले स्टेप में लगाते हैं। तो हमारा 6 चौको 24, 42 गुणे 24 धन 1। तो चलिए इसको हम लोग गुणा करके लिख, इसका गुणा करने पे कितना आ रहा है, हमारा गुणा करने पे आ जाएगा 1008 धन 1। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ के उसके बाद इसमें गुणा कर लेंगे तो हमारा 1009। तो अब हम लोग इसका गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, 5 गुने 1009। तो हमारा गुणा करने पे कितना आएगा, 5045। देखिए 5045 हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये भी 5 और 1009 से और स्वयं से ये हमारा विभाजित हो सकता है। तो देखिए लिखेंगे, फिर से यही लिख देंगे, चूंकि 5045 संख्या संख्या 5, 1009 1009 आदि संख्याओं से विभाजित हो सकता है। हो सकता है, सॉरी जाता लिख दिया हूँ, तो सकता है। अतः 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 धन 5 एक भाज्य संख्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्त पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं,
कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर हमारा दिया हो तो डायरेक्ट हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए हल में लिखेंगे क्या, एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लगा समय बराबर 18 मिनट। और इसी मैदान को, इस मैदान को यहाँ लिख लेंगे, आज ज़्यादा बेटर होगा। फिर इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, उसके कितना समय लगता है, 12 मिनट। देखिए गलती हो गया, मिनट। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमें पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो हम लोग 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए एलसीएम निकालने का बहुत तरीका है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम 18 और 12 का हो जाएगा, 2 9 18, 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 9 और 2 3 6। तो देखिए 3 3 के 9 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो हमारा हो जाएगा, देखिए 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा हमारा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो हमारा हो जाएगा कितना, 36। तो पुनः 36 मिनट बाद वह दोनों पुनः 36 मिनट बाद रवि और कौन, सोनिया, बाद वह दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर मिलेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल पे नए हो तो। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।